अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे नरमो मुलायम और जूसी चिकन कोफ्ते की परफेक्ट रेसिपी। ना टूटने का डर, ना खुलने का मसला और ना ही ये सख्त बनेंगे। कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप इसको बनाकर तैयार करेंगे तो आपके भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कीमा है, चिकन का कीमा है 800 ग्राम। सबसे पहले आपने गोश्त को धोने के बाद इसको छलनी में डालकर खुश्क कर लेना है। इसके बाद इसका बिल्कुल बारीक सा कीमा बनवा लेना है। अब यहाँ पर है हरी मिर्चें, लहसुन के मोटे वाले जवे हैं 4 अदद और साथ में है हरा धनिया। इसको चॉपर में बिल्कुल चॉप करके इसका पानी मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 3 अदद प्याज थे बड़े साइज़ के, इसको भी चॉप करके इसका पानी निचोड़ लिया था। कीमे को डाल देंगे बड़े से बाउल में और इसमें डाल देंगे प्याज वाला ये मिक्सचर। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे, अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन और हरा धनिया वाला मिक्सचर। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और साथ ही 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये डालने के बाद अब इसमें 1 अदद अंडा जाएगा और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है नियाज़ अहमद दुनियापुर, अली बाकर फैसलाबाद से हैं और सुहेब चौधरी फ़लस्तीन से हैं। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट के लिए ज़रूर रखना है ताकि मसालों का फ्लेवर कीमे में अच्छे से चला जाए। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें या फिर पानी लगा लें और इस तरीके से आपने जितना इसका कोफ्ता बनाना है उतना मिक्सचर ले लें और इस तरीके से परफेक्ट आप ये बना लें। देखिए इसमें एक भी क्रैक नहीं है। ऑयल लगाने की वजह से बहुत ही परफेक्ट हमारा ये कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर। परफेक्ट हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 कप डाल देंगे ऑयल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची डालने के बाद 3 अदद प्याज डाल देंगे बारीक काट कर। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब हल्का सा पिंक सा कलर आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। मीडियम आंच पर आपने इसको पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाए। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। आप टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं लेकिन पेस्ट डालने से ना इसकी जो ग्रेवी है कोफ्तों की वो बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सी बनकर तैयार होगी। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और खुशबू के लिए डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च आधी चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से यहाँ पर भून लेना है, कच्चा पक्का नहीं रखना। टमाटर का जो पेस्ट डाला था उसी में हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे। देखिए यहाँ पर मसाला बहुत ही स्मूथ सा तैयार है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ पर डाल देना है पानी, क्योंकि मसाले को हमने पानी में भी पकाना है और यहाँ पर हमने कोफ्ते फ्राई बिल्कुल भी नहीं करने। पानी डालने के बाद जो कोफ्ते हमने बनाए थे वो पानी में इस तरीके से मसाले में तमाम कोफ्ते डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद ना आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। मीडियम आंच पर इसको कवर करने के बाद आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको आपने पका लेना है। मीडियम टू लो आंच पर इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। अभी कोफ्तों को हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखें कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, ना टूटे हैं ना खुले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बन गए हैं। तकरीबन इसको 40% हमने गला लिया है। अब एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है इसको हमने ड्राई कर लेना है और यहाँ पर इसको हमने हल्का सा भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। पानी इसका बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत पानी है। अभी मज़ीद ढक्कन खोलकर इसको पका लेंगे। इसके बाद मज़ीद हमने इसको गलाना है तो इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी और डाल देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से बनकर तैयार हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। इसको दोबारा से कवर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। दरमियान में 1 से 2 बार ढक्कन खोलकर चेक कर लिया था। पानी इसका ड्राई हो गया है और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए इतनी हमने रख ली है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी मज़ेदार से हमारे चिकन कोफ्ता बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट बने हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।